नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे औपचारिक ऐलान यूपी की कमान। केंद्रीय मंत्री और महाराजगंज से 7 बार के लोकसभा सांसद पंकज चौधरी को रविवार को विधिवत रूप से उत्तर प्रदेश का नया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ पार्टी दफ्तर में उनके नाम की औपचारिक घोषणा की। कार्यक्रम की शुरुआत स्वास्थ्य वचन, शंखनाद और डमरूवाद के साथ हुआ, जिसके बाद पंकज चौधरी को नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कराया गया। आपको बता दें कि निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने पार्टी का झंडा नवनियुक्त अध्यक्ष पंकज चौधरी को सौंपा। वहीं अब पंकज चौधरी के सामने कई संगठनात्मक, राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियां हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव और आगामी पंचायत चुनाव को होते हुए उनकी भूमिका काफी अहम होगी। तो इस ताजपोशी के साथ पंकज चौधरी के सामने कई चुनौतियां भी हैं। औपचारिक ऐलान, नाम के औपचारिक ऐलान आज हुआ है। बीजेपी के पंकज चौधरी अब विरोधियों के लिए नीतियां बनाएंगे। मिशन 2027 से पहले पंचायत चुनाव की परीक्षा पंकज चौधरी के सामने होगी। तो पंकज चौधरी के नाम का औपचारिक ऐलान आज कर दिया गया है। मुझे नहीं करना, बल्कि रोल अदा करना, एक समुदाय का रोल अदा करना है, संविधान खोजकर्ता का रोल अदा करना है, एक मुखिया का जो पूरे परिवार को एक साथ लेकर के चलता है, उसका रोल है। मुझे पूरे उत्तर प्रदेश भाजपा परिवार को एक साथ लेकर के चलना है। मेरे नेतृत्व में मूल मंत्र रहेंगे संगठन, संपर्क, संवाद और समन्वय। संगठन मेरे लिए स्वरूप ही है। संगठन का जो भी आदेश है वो हमारे लिए सम्मान। संपर्क और संवाद के माध्यम से संगठन को लगातार मजबूत करना और पार्टी के विचारों को लगातार जनमानस तक पहुंचाते रहना। तो पंकज चौधरी के नाम का औपचारिक ऐलान आज कर दिया गया है। बीजेपी के अब पंकज चौधरी विरोधियों में अब खलबली मची हुई है। मिशन 2027 फतह करने की अब हुंकार पंकज चौधरी भरेंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के पीडीए को चुनौती देते नजर आएंगे अब पंकज चौधरी। साथ ही कुर्मी से आने की वजह से उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या कुर्मी वोटरों की, इसलिए ये नियुक्ति जो है पंकज चौधरी की कई में खास मानी जाती है। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, पंकज चौधरी के नाम का आज औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। आज जो है उनको उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान सौंप दी गई है और अब उनके सामने कई अहम चुनौतियां भी हैं। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव की के सामने चुनौती होगी। तो ये जो उनकी नियुक्ति है उनके लिए आसान होने वाली नहीं है। मनीष जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए, जो भारतीय जनता पार्टी ने एक दांव जो है पूरी तरीके से पीडीए का निकालते हुए किया है। पंकज चौधरी का नाम जो 7 बार के सांसद हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को जो है लोकसभा में काफी बड़ा नुकसान हुआ था। 73 सीटों से सीधे जो है भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर आ गई थी। तो कहा जाए जिस प्रकार से जो उस नुकसान की भरपाई किसी प्रकार का आगे नुकसान ना हो 2024 के विधानसभा चुनाव में, तो उसी रणनीति की तरह भारतीय जनता पार्टी और संगठन के लोगों ने जो है पंकज चौधरी का नाम चुना। जिस प्रकार से देखा जा सकता है, पंकज चौधरी की आज भव्य स्वागत करके जो है उनके नाम की घोषणा की गई। जिस प्रकार से देखा जाए कि केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और बाकी कैबिनेट के मंत्री वहां पर मौजूद थे, उनके द्वारा जो है उनको पूरी तरीके से स्वागत किया गया। स्वागत करने के साथ साथ जो है उनके नाम की घोषणा की गई। हालांकि इस समय जो है पंकज चौधरी बीजेपी कार्यालय में है, जहां पर वो अपने जो हर जिले से जो कार्यकर्ता आए हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, जो मतदाता हैं हर जिले के उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो कहा काफी वहां पर माहौल बना हुआ है। लोग पटाखे और आतिशबाजी से जो है उनका स्वागत कर रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो कहा जाए जो भी बड़े नेता हैं अभी भी लगातार उनकी आवाजाही है। जो आगे जो सूचना है, जिस प्रकार से आज वो रात में जो है उनके दिल्ली की फ्लाइट है, दिल्ली चले जाएंगे, जहां पर जो है
वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से जो है मुलाकात करेंगे और जो माना जा रहा है कि उनको अपने पद से, जो केंद्रीय मंत्री का जो पद है वहां से उनको इस्तीफा देना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक नियम है कि एक कार्यकर्ता को सिर्फ एक ही कार्य दिया जाता है, जिस नियम के अंतर्गत जो है उनको इस्तीफा। अब ये देखना है कि वो इस्तीफा कल के दौर में देखने को मिलेगा, लेकिन जिस प्रकार से वहां से मुलाकात करने और मंगलवार को फिर मंगल से वार को शाम तक जो है फिर वापस लखनऊ आ जाएंगे और अपने कार्यभार को संभाल लेंगे। तो कहा जाए जिस प्रकार से आज उन्होंने अपने पद को ग्रहण कर लिया है और अभी जो है केवल सिर्फ अपने जो जिलों से कार्यकर्ता आए हैं, काफी सैकड़ों की संख्या में जो है कार्यकर्ता मौजूद हैं और उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं और उनके साथ जो है फोटो सेशन कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी के आज औपचारिक नाम का ऐलान कर दिया गया है। अब पंकज चौधरी के सामने कई अहम चुनौतियां भी हैं। और अब हम बात करेंगे राहुल की हुंकार निशाने पर सरकार। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के आरोपों को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। पार्टी का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियां हो रही हैं और सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर जनता को जागरूक करने और दबाव बनाने के लिए यह रैली आयोजित की गई है। प्रदर्शन में कांग्रेस के शीर्ष नेता शामिल हुए। रैली से पहले सभी नेता कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में एकत्र हुए और फिर रामलीला मैदान पहुंचे। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में वोट चोरी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब बच्चे जानते हैं कि वोट चोरी के जरिए सरकार बनाई जा रही है। मेरे वोट चोरी के सवालों पर संसद में अमित शाह कांप रहे थे। वहीं प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश से जुड़े किसी भी बड़े मुद्दे पर सरकार के पास जवाब नहीं है। ये आप भूलिए मत, ये देश सच का देश है, सत्य का देश है। आपके पास सत्ता आज है। आप तो इलेक्शन कमीशन भाजपा से मिला हुआ यह आरोप राहुल गांधी ने लगाया। कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली, बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए इस रैली में। कांग्रेस के शीर्ष नेता इस रैली में शामिल हुए। राहुल ने इस दौरान हुंकार भरी और सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बच्चे को पता है कि अब वोट चोरी कर सरकार बनाई जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश जी हमारे विशेष संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, कांग्रेस की आज वोट चोर गद्दी छोड़ रैली दिल्ली में आयोजित की गई। इस रैली के क्या मायने आपको नजर आते हैं? दूसरी तरफ जिस तरीके से राहुल गांधी ने आक्रोशित नजर आए यहां पर और उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे सवालों से भारतीय जनता पार्टी बचती है। संसद में अमित शाह कांप रहे थे हमारे सवालों से, क्या कहेंगे आप? देखिए मनोज, आज कांग्रेस की विशाल रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई और भीड़ की अंदाजा जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी लगा रहे थे और कांग्रेस ने जितनी तैयारी की थी वो आज तैयारी दिल्ली के रामलीला मैदान समेत उस इलाके में देखने को मिली कि भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी और तमाम नेतागण वहां पहुंचे थे। सभी अगर पूरे रामलीला मैदान के इस वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ हुई कांग्रेस की रैली को अगर देखा जाए तो सबसे कॉन्फिडेंस के साथ और राहुल गांधी अपनी उसी स्टाइल में, उसी अंदाज में, उसी जोश के साथ भाषण देते नजर आए। राहुल गांधी ने बिल्कुल मोदी सरकार को चैलेंज करते हुए कहा कि अब प्रधानमंत्री मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है। संसद भवन के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथ कांपते हैं जवाब देने में। और यहाँ तक अगर बात की जाए तो राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर तमाम तरह से लेकर केंद्र सरकार से लेकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी ने उन तमाम चीजों को रखा, कहा कि किस तरह से हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक वोट चोरी हुई, उनके हमने तथ्य
सभी चीजों को पुख्ता के साथ बताया, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया, जबकि जवाब देने के लिए सरकार और भारतीय जनता पार्टी सामने आती है। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी के अगर भाषण को देखा जाए तो प्रियंका गांधी ने चुनौती भरे अंदाज में चुनाव आयोग के तीनों आयुक्तों को चैलेंज करते हुए कहा कि किस तरह से चोरी करते हैं, देश की जनता और कांग्रेस की कार्यकर्ता और नेता इनके नामों को याद रखें। वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये तो इतने बड़े चोर निकले हैं, इतनी बड़ी चोरी करते हैं, इन्होंने तो हमारा वंदे मातरम भी चुरा लिया। तो कहा जा सकता है मनोज, आज कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ जो रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई और इसमें भारी संख्या में कांग्रेसी जो पहुंचे थे, उस भीड़ से गदगद कांग्रेस के बड़े नेताओं का जोश भी देखते हुए बन रहा था। चाहे वो राहुल गांधी का भाषण हो, प्रियंका गांधी का अपना अंदाज हो, खड़गे की वो हल्की स्टाइल हो, सभी के अपने भाषणों में कटघरे में खड़ा करना प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार हो, चुनाव और चुनाव में वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और सरकार की कठपुतली बताते हुए कटघरे में कांग्रेसियों ने खड़ा किया, उससे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ के मामले को लेकर सड़क से संसद और संसद से आम जनता के बीच में जाने की तैयारी के रूप में इस रैली को देखा जा सकता है। एसआईआर के मामले में जिस तरह की लगातार समूचा विपक्ष कांग्रेस की ही तर्ज पर जवाब देकर सरकार भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करता है, तो ये कहा जा सकता है कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर अगुवाई करने की मूड में दिख रही है। जिस अंदाज से कांग्रेस की आज रैली हुई, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगामी दिनों में कांग्रेस की तमाम प्रदेशों में रैलियां होंगी। इन रैलियों की थीम और नारा वोट चोर गद्दी छोड़ ही होगा, स्टाइल भी यही होगी, भाषण यही होगा, तीखा अंदाज भी यही होगा, जोश भी यही होगा और कटघरे में खड़े करने के लिए चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस होगी। इस लिहाज से पूरी की पूरी कांग्रेस के अंदर आज जोश भरते नजर आए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के तमाम नेता, जिनका जोशीला भाषण रहा। इसके अलावा एक और भाषण आज याद किया जाता है कांग्रेस महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा का। अलका लांबा का भी बेहद जोशीला भाषण रहा और उन्होंने चुनाव आयोग से लेकर भारतीय जनता पार्टी से लेकर और मोदी सरकार को भी कटघरे में जिस प्रकार खड़ा किया, तो कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की टोन में टोन मिलाते हुए अलका लांबा ने भाषण की जिस शैली को अपनाया और जिस तीखे अंदाज में उन्होंने आज रामलीला मैदान में भाषण दिया, उसे कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी की जोड़ी के तौर पर भाषण इसको नापा जा सकता है। निश्चित रूप से अखिलेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो भाजपा पर प्रहार किया है, सरकार पर तीखा प्रहार किया कांग्रेस नेताओं ने, अलका लांबा हो चाहे राहुल गांधी हो। राहुल ने साफ तौर पर सरकार को निशाने पर लिया और उन्होंने कहा कि वोट चोरी से सरकार बन रही है, ये बच्चे बच्चे को पता है। और अब हम बात करेंगे कफ सिरप मामला, ईडी का शिकंजा। कोडीन कफ सिरप मामले में ईडी ने लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर, रांची समेत 25 स्थलों पर छापेमारी की है। कोडीन कफ सिरप मामले में दर्ज 30 एफआईआर को लेकर ईडी की छापेमारी से राजधानी लखनऊ में हड़कंप मच गया। ईडी ने पुलिस और एएनटीएफ की दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच की और आरोपियों के ठिकानों से बड़े पैमाने पर कागजात और गैजेट्स कब्जे में लिए। आपको बता दें कि ईडी की जांच प्रक्रिया लगातार जारी है। यूपी में दर्ज एफआईआर में बड़े पैमाने पर अवैध व्यापार, अवैध स्टोरेज और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप सामने आ रहे हैं। तो कोडीन कफ सिरप मामले में लगातार कार्रवाई का दौर जारी। ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। राजधानी लखनऊ में 25 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है और लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। कागजात जब्त किए जा रहे हैं, गैजेट्स जब्त किए जा रहे हैं और जो बड़े पैमाने पर इसमें आरोप सामने आ रहे हैं। राजधानी में लगातार कार्रवाई से हड़कंप मचा रहा। ईडी ने पुलिस और एनटीएफ की दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच की है
और आरोपियों के ठिकाने पर बड़े पैमाने पर कागजात, गैजेट्स कब्जे में लिए हैं। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने गाजियाबाद के लोनी स्थित मीरपुर गांव में चल रही एक नकली दवा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में बड़ी मात्रा में नकली दवाएं बरामद की गई हैं। फैक्ट्री से हजारों की संख्या में स्किन डिसीज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली नकली दवाएं जब्त की गई हैं। नकली दवाओं को बाजार में बेचने के लिए उन पर बड़ी और प्रतिष्ठित दवा कंपनियों के लेबल लगाए गए थे। जांच में पता चला है कि यह फैक्ट्री तैयार दवाओं की सप्लाई पूरे नॉर्थ इंडिया में कर रही थी। क्राइम ब्रांच ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो क्राइम ब्रांच टीम ने 2 को गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में नकली दवाएं बरामद हुई हैं। जयबीर मावी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयबीर, गाजियाबाद के लोनी में नकली दवाओं की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, क्या कुछ अहम अपडेट सामने आई? देखिए मनोज, आपको बता दें कि जो गाजियाबाद का लोनी ट्रोनिका सिटी क्षेत्र है, वहां पर मीरपुर हिंदू एक गांव है जहां पर तमाम कॉलोनी बसी हुई है। वहीं कॉलोनी के बीच में एक अवैध फैक्ट्री थी जो काफी लंबे समय से दवाई की जो फैक्ट्री के रूप में चल रही थी और बड़े पैमाने पर यहाँ पर दवाइयों का उत्पाद किया जाता था, जिसके चलते यहाँ जो एंटी रेजीज यानी कि एलर्जी की जो दवाई बताई जा रही है उस तरीके की दवाई बनती थी। इसकी जांच, जिसके बाद यहाँ पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कल छापेमारी की और बड़ी संख्या में एक बड़ी संख्या जिसको कहा जा सकता है यहाँ पर जो दवाइयां हैं वो पकड़ी गई हैं, जिनकी जो आपूर्ति की बात करें तो देश के विभिन्न कोनों में होती थी। कहा जाए तो नॉर्थन इंडिया तक की अभी तक जांच सामने आया कि नॉर्थन इंडिया में इन दवाइयों की सप्लाई की जाती है और जिनका कहीं ना कहीं जिस तरह से जो कफ सिरप पकड़े गए थे उसके बाद से लगातार यहाँ पर ऐसी दवाइयों की जो फैक्ट्रियों की जांच चल रही थी। वही अब इस मामले में सवाल उठता है कि गाजियाबाद की जो क्राइम ब्रांच थी वो इस फैक्ट्री को पकड़ने में असफल रही और दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच थी उसने यहाँ पर छापेमारी की है और 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है, यानी कि गिरफ्तार किया गया है। अब उसके बाद से यहाँ पर जांच चल रही है। एक और नई चीज यहाँ पर सामने निकल कर आई है, जो रैपर्स ऐसे पैकेज थे जो यहाँ पर छोड़ दिए गए थे, जो सबूत थे उनमें फैक्ट्री संचालकों ने आग लगा दी है। यानी कि एक तरह से जो बड़े ऐसे सबूत थे जो उस फैक्ट्री के जो संचालक है उनको उन पर सवाल उठा रहे थे। अब आग लगने के बाद तमाम तरह के सवाल यहाँ पर उठे कि जो आखिर जो सबूत को मिटाने की कोशिश किसने की और किस तरह से उन जो बची हुई जो दवाइयाँ थी, जो रैपर थे, उनमें आग लगाई है। तो कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से इस मामले की जांच दिल्ली की क्राइम ब्रांच कर रही है। दिल्ली पुलिस इस मामले में जो जांच लगी हुई है और 2 लोगों को हिरासत में लिया है। अब देखना होगा कि इस चिन्हित के पीछे, इस नेटवर्क के पीछे और मूल जो मुख्य आरोपी हैं वो कौन है और पुलिस कब तक उन्हें गिरफ्तार कर पाएगी। जी बिल्कुल जयबीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो भारी मात्रा में नकली दवाएं बरामद हुई हैं। गाजियाबाद से एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं। लोनी में नकली दवाओं की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। और अब हम बात करेंगे घटिया निर्माण, जनता में रोष। खबर औरैया से, जहां सड़क निर्माण में धांधली बाजी का आरोप सामने आया है। शहर के गोविंद नगर मोहल्ला वासियों ने आरोप लगाया है कि पालिका ठेकेदार सड़क निर्माण में मिट्टी के बजाय नाले नालियों की सिल्ट भरवाकर निविदा शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। साथ ही घटिया निर्माण सामग्री इस्तेमाल कर सड़क की चौड़ाई कम करने का भी आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि एक तरफ मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति का दावा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदारों के संरक्षण में ठेकेदारों की मनमानी लगातार चल रही है और इसी मनमानी का नतीजा है कि घटिया निर्माण किया जा रहा है और जिसको लेकर जनता में आक्रोश है। सड़क निर्माण में धांधली का आरोप जनता ने लगाया है। और यह से खबर आपको दिखाना है, निविदा शर्त का उल्लंघन का भी आरोप जनता ने लगाया है। तो घटिया निर्माण में जनता में रोष देखने को मिल रहा है। जनता ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि जहां मिट्टी की भराई होनी चाहिए थी वहां नालों का सिल्ट जो है वो भरकर बिल बनाया जा रहा है, लेकिन काम की गुणवत्ता जो है वो खराब की गई है।
तो न सिर्फ सड़क निर्माण में धांधली का आरोप जनता ने लगाया, बल्कि मिट्टी भराई से लेकर तमाम कामों में घटिया निर्माण को लेकर जनता में रोष देखने को मिला है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जिस जगह पर मिट्टी की भराई होनी चाहिए थी उस जगह नालियों का जो सिल्ट था, वो गाद थी, वो लाकर मिट्टी की भराई की जा रही है। तो घटिया निर्माण को लेकर जनता में आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और अगली खबर का रुख करेंगे और बात अफीम तस्कर की करेंगे जो गिरफ्तार हुआ है। खबर हजारीबाग से, जहां पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्कर के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए अफीम व डोडा की खरीद बिक्री में संलिप्त 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई कोर्रा थाना क्षेत्र के कनहरी पहाड़ के समीप की गई है। दरअसल पुलिस अधीक्षक हजारीबाग को गुप्त सूचना मिली थी कि कनहरी हिल के पास कुछ तस्कर अफीम और डोडा की खरीद बिक्री करने वाले हैं। सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई के लिए अनुमंडल पुलिस अधिकारी सदर के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल ने कनहरी हिल के पास वाहन चेकिंग शुरू की। इस दौरान घर ही की ओर से आ रही एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर कार सवार भागने लगे, लेकिन पीछा कर वाहन को पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान कार के डिग्गी से 1.980 किलोग्राम अफीम और 20 किलोग्राम डोडा बरामद किया गया है। पुलिस के द्वारा लगातार चलाए जा रहे अफीम एवं नशीले पदार्थ के अभियान के खिलाफ कल हमें एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई, जिसमें हम लोगों ने कुल 2 किलो अफीम एवं 20 केजी डोडा बरामद किया। जिसमें ये कनेरी हिल के पास हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि एक तस्कर अफीम सप्लाई करके लेके जा रहा है अपनी गाड़ी में। इस पुलिस अधीक्षक महोदय को जो सूचना प्राप्त हुआ उसके तहत एक टीम का गठन किया गया, जिसमें मैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, बड़का गांव अंचल के इंस्पेक्टर ललित कुमार एवं कोर्रा थाना की टीम और मुफस्सिल थाना की टीम के लोग शामिल थे। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।